अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल आया था जी कि ऑक्सफोर्ड अपनी इसकी काउंटडाउन की बुक है, बुक फोर का पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन है। ये समझना चाह रहे थे मोर अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, चार साइडेड वाली शेप्स जो होते हैं उनके बारे में मज़ीद बता रहे हैं। यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि जितनी भी चार साइड की शेप्स होती हैं, जिनकी चार साइड्स और चार वर्टाइसेस होते हैं और चार एंगल्स होते हैं उसके अंदर, ऐसे तमाम शेप्स में जब आप उनके एंगल्स को सम करते हैं, चारों एंगल्स को, तो आंसर 360 आता है। ये है इस टॉपिक का खाली मकसद, ठीक है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ये किताब है और किताब जो छपी है वो जितना एग्जैक्ट एंगल होना चाहिए था उतने एग्जैक्ट एंगल है नहीं। जब आप मेजर करेंगे तो हो सकता है आपका 360 नहीं 370 आ रहा हो या 350 आ रहा हो टोटल, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो सकेगी क्योंकि एक तो फिगर्स बहुत छोटी छोटी सी दी हुई हैं और दूसरा ये है कि ये एंगल्स एक्यूरेट नहीं छप सके इनके, ठीक है। तो बाहर लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कोई थोड़ी बड़ी वाली फिगर पहले समझा देता हूँ। तो एंगल क्यों नापते हैं अगर इसका, तो देखें जिस एंगल को नाप रहे होते हैं उस पर जो है वो अपने प्रोटेक्टर का आप ये जो सेंट्रल डॉट है उसको आप रखते हैं और ये आप बेस लाइन से मिलाते हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड लाइन को। तो अगर आप गौर से देखें, थोड़ा करीब करके देखें ज़रा, ये वाली लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन देखें, ये लाइन, ये देखिए नज़र आ रही है, ये जाके मिल रही है 80 डिग्री से। यहाँ से ज़ीरो शुरू करेंगे क्योंकि हमने एक्सटेंडेड लाइन यहाँ से मिलाई है, तो 80 डिग्री मिल रही है, इसको 80 ले लिया हमने, ठीक है। तो इस वाले को देखते हैं कितना है, ये वाली देखिए आप, ये जाके मिल रही है 100 से। अब गौर से देखें, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ी सी बाहर है। बहुत एक्यूरेट लेंगे तो पता चलेगा 901 है जी। इतना एक्यूरेसी में नहीं जा सकेंगे, इतना एक्यूरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस सवाल का मकसद नहीं कि इतना एक्यूरेट निकालें। ये 80 था, ये 100 है। अगर आप उल्टा करके इनको भी नापेंगे तो ये 80 निकलेगा और ये 100 निकलेगा। तो 100 + 80 + 100 + 80 = 360। ये जवाब सही हो गया मेरा, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप बाकी सबको नापेंगे ना, बाज़ आपको गड़बड़ भी लगेंगे, यानी मुश्किल भी होगा, एग्जैक्टली 360 नहीं आ रहा होगा। चलिए ये मुश्किल वाला मैं नाप के दिखाता हूँ। इसका जी आया ये, अभी देखें ज़रा करीब करके दिखाएं। अभी आपको क्या ये दिख रहा है कि ये आ रहा है 60, ये वाला एंगल आ रहा है 60, क्या दिख रहा है आपको? लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी हाथ हिलाऊँ ना तो 65 भी हो सकता है, ये 50 समथिंग भी हो सकता है। तो राउंड अबाउट देखना है आपको, ठीक है। 60 आ रहा है ये वाला एंगल, 60 ये आ गया। ये छोटा वाला एंगल मैंने नापा, छोटा वाला एंगल हम नापते हैं ये यहाँ से, आपको नज़र आ रहा है एंगल आ रहा है इसमें, ये छोटा एंगल नाप रहा हूँ मैं, छोटा एंगल एस जो है, एस जो आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 30। क्यू नापा तो क्यू भी आ रहा है जनाब तकरीबन, ये देखिए तकरीबन 30। अब एग्जैक्टली बिल्कुल 31, 32, 29 ये नहीं है, बस 30, 30, 60 कितना हो गया? 60 + 30 90, 90 + 30 120। तो अब ये बाकी कितना होना चाहिए आपको अंदाज़ा लगा लीजिए 360 होने के लिए, बताइए, अंदाज़ा लगाइए कितना होना चाहिए। 120 + 120 इज़ 240, 2 + 40 + 120 इज़ 360। तो 360 के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट चाहिए। अब देखते हैं ये कितना एंगल है। ये यहाँ पे हमने लिखा, ये कितना है जी, ये आ रहा है 120। ये कितना आ रहा है 120, ये एक्सटर्नल एंगल है। आपको पता है कि अगर ये 120 है तो अंदर वाला कितना होगा? जब ये आर इधर से 120 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल अपने पीछे ही पड़ा होगा, पीछे से सब कुछ पढ़ के आए होंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये देखिए, ये आपने पीछे से ये देखा हुआ है, ये एंगल्स के बारे में आप जान के आए हैं, ठीक है। ये एंगल पढ़ा हुआ है आपने। तो अगर कोई एंगल एक तरफ से 120 है तो उस एंगल की दूसरी साइड, पीछे वाली साइड से अगर उस एंगल को देखेंगे तो वो 360 - 120 करके निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड 240 है, तो 60 + 30 + 30 120 और उसमें 240 प्लस किया तो कितना बना? 360 हो गया। तो इसका आंसर भी 360 आ रहा है, ठीक है। ये ट्रिकी सवाल था क्योंकि मेजर करने के लिए ये दे दिया लेकिन हमें चाहिए ये वाला। इसी तरह से आप ये वाले एंगल्स निकालने आसान है, ये वाले निकालने आसान है, ये वाले निकालने मैं आपको कोई एक बता देता हूँ। और ये देखें ये कितना आ रहा है
देखें करीब से देख लें। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा फिर मैं बता रहा हूँ 51 भी आ सकता है 49 भी आ सकता है, लेकिन करीब करीब रखें। ये आ रहा है 50 जी, मोटा मोटा रखें, राउंड ऑफ करें, 50 आ रहा है ये कितना आ रहा है जी, P50 आ रहा है, एस कितना आ रहा है जी, एस आ रहा है जी। देखें थोड़ा सा हिलाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ कम आ रहा है एस, लेकिन तकरीबन 110 के करीब आ रहा है। ये 110 आ गया, ये कितना आया था, ये 50 आया था। 50 और 110 कितना होता है, 160। 160 को ले लिया आपने और ये वाला एंगल निकाला जी, ये निकाला आपका है तकरीबन, ये आ गया 100। देखें थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे 100 से ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने करीब तरीन 100 था, 100 मेन राउंड फिगर ले ली, तो ये आ गया था 160 + 100 260। अब ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, आपको पता है, तभी 360 होगा। तो पहले जहन में आपको एक 100 के करीब होगा, अब 100 के करीब आ गया तो ये, अब देखें ये थोड़ा 100 से ऊपर नीचे होगा, ये देखिए ये 100 एंड समथिंग, 105 आ रहा है। अब इसके 105 आने की वजह क्या है, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा नहीं था, ये पूरा 1650 नहीं था, ये पूरा 100 नहीं था, और इनकी डायग्राम भी एग्जैक्टली स्केल पे नहीं बनी हुई, तो इसलिए यहाँ ये आपको मसला आ सकता है कि मैंने टोटल किया तो पूरा 360 नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पूरा 360 नहीं आ रहा, करीब करीब भी आ रहा है, तो आपका जवाब ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो इस वाली डायग्राम में मसला है। किसी की किताब में प्रिंटिंग में इसमें सही होगा, इसमें मसला आ रहा होगा, क्योंकि जब किताब छपती है ना तो इतना एक्यूरेट नहीं छप रही होती। अच्छा आखिरी सवाल ये दोबारा ये वाला देख लेते हैं, इससे भी कुछ मसला आया था शायद। ये कितना है जी, ये है 110। ये कितना है जी, ये है, अभी देखिए ये बता रहा है 65, तो ये 110 है, 65 है, 110 है, 65 है, 65 हो गया 130 और 220 कितना हो गया 350। अब 10 डिग्रीज इसमें खाए हुए हैं, मिसिंग है, लेकिन वो अगेन इसीलिए मिसिंग है कि एक्यूरेट नहीं है। तो आपका आंसर 360 के करीब करीब भी आ जाए तो आप कहेंगे ओके मेरा आंसर ठीक है, ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों पे इतनी टेंशन मत लें, बस ये ध्यान में रखें कि जितने भी ऐसे शेप्स हैं जिनके के 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स जो कहलाते हैं, उनके अंदर के सारे एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 360 आना चाहिए। और इस वाले सवाल में ट्रिकी दिखाया इन्होंने कि ये एक एक्सटर्नल दे दिया, इसको आप नाप के इसका इंटरनल एंगल 360 माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये बात नहीं पता आपको तो इसका मतलब ये आपको एंगल्स का नहीं पता कि ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल और राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो पहले ये मालूम करेंगे तो फिर ये सवाल आपको समझ में आएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।